स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू एक्सिक्यूट नेटिव सिक्वल क्वेरी इन हाइबरनेट। राइट, जब भी आप हाइबरनेट यूज करते हैं राइट, तो समटाइम्स यू मे रिक्वायर्ड, राइट, कभी कभी आपको ज़रूरत हो सकता है कि सिक्वल क्वेरी को आपको एक्सिक्यूट करना। राइट, कुछ ऐसे सिचुएशन में आप अराइज करेंगे जहां आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा सिक्वल क्वेरी को आपको एक्सिक्यूट करना हो। राइट, तो उन सिचुएशन के लिए आपको ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स से कि मैं सिंपल सिक्वल क्वेरी एक्सिक्यूट करके बताता हूँ। लेट्स से कि मैं मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है, राइट, एंड हियर यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ टू रिकॉर्ड्स, राइट। सो मुझे रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है, सारे रिकॉर्ड्स, राइट। और आई डोंट वांट टू यूज एचक्यूएल, राइट। प्रीवियस वीडियो में हमने एचक्यूएल के थ्रू रिकॉर्ड सेलेक्ट किया था। यहाँ हमें क्या करना है, सिक्वल क्वेरी के थ्रू select star from I am going to write employee underscore table. This is pure SQL native query, right? अब इसे हमें हाइबरनेट में एक्सिक्यूट करना है, राइट। सो अगेन यू हैव टू स्टार्ट विद द सेशन, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द सिक्वल क्वेरी विच यू वांट टू एक्सिक्यूट। उसके बाद आपको सेशन से सेशन में बहुत सारे एपीआई है। वन ऑफ द एपीआई का क्रिएट नेटिव क्वेरी, राइट, एंड हियर यू कैन पास योर सिक्वल क्वेरी, राइट। तो ये बंदा रिटर्न क्या करेगा, आपको नेटिव क्वेरी रिटर्न करेगा। नेटिव क्वेरी जस्ट एन इंटरफेस, राइट, जेपीआई इंटरफेस है। इसका इम्प्लीमेंटेशन हाइबरनेट प्रोवाइड करता है। नाउ हियर सी व्हेनेवर यू एक्सिक्यूट सिक्वल क्वेरी, राइट, तो ये जो डेटा आप सेलेक्ट कर रहे हो टेबल से, तो हर एक रो कहीं ना कहीं एंटिटी क्लास से मैप होता है, राइट। और एंटिटी क्लास हाइबरनेट को हमने एंटिटी क्लास क्रिएट किया, राइट, एंड हाइबरनेट को हाइबरनेट CFG में इसे कॉन्फ़िगर भी किया है, राइट। तो हाइबरनेट को ये सब पता है, राइट, कि ये एंटिटी क्लास है, राइट। और हर एक रो को ये जो एंटिटी क्लास है इसे मैप करना है, राइट। तो आपको हाइबरनेट को हिंट देना होगा। कैसे देना होगा, नेटिव क्वेरी डॉट ऐड एंटिटी करना होगा, राइट। एंटिटी क्लास का नाम यहाँ पास कर देना है आपको, एम्प्लॉय डॉट क्लास। नाउ हाइबरनेट नोज ओके, आफ्टर सेलेक्टिंग ईच रो फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल आई नीड टू मैप विद दिस एंटिटी क्लास। इस एंटिटी क्लास में क्या टेबल नेम ऑलरेडी जिसे सेलेक्ट कर रहा है उसको मैप करने का कैपेबिलिटी रहेगा, राइट। हर एक प्रॉपर्टी किस कॉलम से बाइंडेड है, एवरीथिंग इज देयर, राइट। तो हाइबरनेट इजीली मैप कर देगा। अब क्या करना है, अब ये जो नेटिव क्वेरी है इस पर लिस्ट मेथड कॉल करना है, राइट, बिकॉज वी विल गेट द लिस्ट आउट ऑफ दैट, राइट। लिस्ट मिलेगा हमें, राइट। तो लेट्स ऐड आर्गूमेंट, जेनेरिक आर्गूमेंट, और इसे हमें इटरेट करके प्रिंट कर देना है। फॉर ईच लूप मैं यूज कर रहा हूँ और ये ऑब्जेक्ट दे रहा है, राइट। तो आपको क्या करना होगा, टाइप कास्ट करना होगा एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय में टाइप कास्ट करना है। एम्प्लॉय हर एक ऑब्जेक्ट को आइटरेट करने पर एम्प्लॉय में टाइप कास्ट करके एम्प्लॉय का प्रिंट कर देना है, दैट्स इट। और एम्प्लॉय में हमने ऑलरेडी टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड कर रखा है। लेट मी शो यू, आई हैव ऑलरेडी ओवरराइडन टू स्ट्रिंग मेथड। सो नाउ दैट्स इट, right. If I run, then it should display all the records from employee underscore table. Right, here you can see select star from employee, और दोनों रिकॉर्ड यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, राइट। सो एज ऑफ नाउ वी हैव ओनली 2 रिकॉर्ड्स, तो दोनों रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। अब इसे मैं रिफैक्टर कर देता हूँ, राइट क्लिक सेलेक्ट और राइट क्लिक रिफैक्टर, मेथड नेम मैं देता हूँ गेट all employees, right, that's it. now next, अभी क्या किया था हमने, पूरे एंटिटी क्लास को हमने सेलेक्ट किया था, जितने भी एट्रीब्यूट है सभी। सेलेक्ट स्टार मतलब सारे कॉलम का सिलेक्शन। लेट्स से कि पार्शियल कॉलम सेलेक्ट करना हो, राइट, जैसा हमने एचक्यूएल में देखा था, राइट। लेट्स से आई एम गोइंग टू मॉडिफाई दिस एसक्यूएल एंड हियर आई एम गोइंग टू सेलेक्ट few attributes, not all property, but let's say few columns. Let's say employee underscore ID, then let's say employee underscore name, and let's say salary as well. 3 कॉलम हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो कैसे करना है, अगेन यू हैव टू डू द सेम थिंग। जो आपका सेशन है, सेशन से सिक्वल क्वेरी को पास करिए, लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं कर सकता, राइट। यहाँ ऐड एंटिटी नहीं कर सकता क्योंकि पूरा रो में पूरे कॉलम सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मैप नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना है, नेटिव क्वेरी डॉट लिस्ट करना है,
list, sorry, list, list, and this guy is going to return a list, right? and list को हमें क्या करना है, इटरेट करना है अगेन फॉर ईच में। हर एक आइटरेशन में क्या देगा, ऑब्जेक्ट देगा, और हर एक ऑब्जेक्ट को हमें क्या टाइप कास्ट करना है गाइज, ऑब्जेक्ट एरे में, ऑब्जेक्ट एरे में टाइप कास्ट करना है। लेट्स से ओबीजे ऑब्जेक्ट एरे में आपको हर एक ऑब्जेक्ट को टाइप कास्ट करना है, क्योंकि ये एरे देता है आपको। हर एक एरे में कैसे हम करेंगे, कैसे एट्रीब्यूट, हर एक एट्रीब्यूट को हम निकालेंगे वो दिखाता हूँ मैं। नाउ आई विल से इंट emp id इक्वल टू इंटीजर में टाइप कास्ट करना है आपको, और ये आपको आईडी का कौन सा इंडेक्स पे मिलेगा, ऑब्जेक्ट के 0th इंडेक्स पे सेलेक्ट किया तो ये 0th इंडेक्स में मिलेगा, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड इंडेक्स पे, राइट। तो 0th इंडेक्स पे आईडी है, उसको इंटीजर में हमें टाइप कास्ट कर देना है, राइट। बिकॉज एम्प्लॉय आईडी क्या है, इंटीजर है एंटिटी क्लास में, राइट। देखोगे एम्प्लॉय आईडी क्या है, इंटीजर है, राइट। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू सेट। उसी तरह एम्प्लॉय नेम को कैसे सेट टाइप कास्ट करेंगे, स्ट्रिंग में, राइट। सो लेट्स आई वुड से एम्प्लॉय नेम इक्वल टू, अगेन दिस यू हैव टू टाइप कास्ट इनटू स्ट्रिंग, राइट। स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करना है और इंडेक्स 1 पे मिलेगा, राइट। एंड सिमिलरली वी हैव टू गेट द सैलरी एंड दैट इज अ काइंड ऑफ डबल, राइट, double, double, and let's say this is called salary and you have to typecast into double, right। and obj इसका इंडेक्स होगा 2, right, 0 1 2। and now here I'm going to print, let's say id equal to, जो id अब employee id है, right। and similarly I'm going to print employee name as well, employee employee name equal to, let's say emp name, employee name, right। and similarly we can print salary as well, right। so I'd say salary equal to sal, right। हर एक आइटरेशन में एक आपका रिजल्ट सेट देगा, राइट। उसके बाद हम कुछ मार्कर यहाँ दे देते हैं, राइट, मार्कर दे देते हैं। नाउ लेट मी रन एंड लेट मी शो यू हाउ it is basically selecting data from database, and here you go, right। select employee name, employee ID, name and salary from employee table, and here you go, this is the first record, right, ID name और salary का, और second record ID name salary, you can verify from the database, right। if you do it, name of the first employee is Sean Murphy and salary 80,000, and second employee whose name is Raj Verma and salary is 85,000, and same we are getting over here, right। तो इस तरह से गाइज हाइबरनेट ऑल्सो गिव्स यू प्रिविलेज टू एक्सिक्यूट नेटिव सिक्वल क्वेरी एज वेल, राइट। वो जो कैपेबिलिटी है दैट इज़ नॉट गोना रिमूव, राइट। तो आपको समझ में आ गया हो कि हाइबरनेट में यदि सिक्वल क्वेरी से बेसिकली डील करना होगा, राइट। स्पेशली क्या होता है, कभी कभी डीडीएल क्वेरी वगैरह फायर करना होगा, राइट, ड्रॉप और समथिंग लाइक दैट, राइट, ड्रॉप टेबल और समथिंग एनीथिंग लाइक डीडीएल क्वेरी फायर करना होगा ना, तो इस तरह का कंसेप्ट आपको ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे, राइट। तो यू मस्ट नो कि हाइबरनेट हैज़ कैपेबिलिटी टू रन नेटिव सिक्वल क्वेरी एज वेल, ठीक है, इवन दो हाइबरनेट इज ए ORM टूल, राइट। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।